नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। अगर कहीं जाते हैं और कोई कहता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही है, तो कहीं न कहीं मन में एक भाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि शनि ग्रह को ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है और न्यायाधीश का कार्य होता है दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। यानी कि अगर आप गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पनिशमेंट यानी कि उसका आपको कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी, और अगर आपने गलती नहीं की है तो निश्चित तौर पर विजय आपकी ही होगी। यानी शनि ग्रह शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाते हैं, जीरो से हीरो भी बनाते हैं। इसमें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शनि ग्रह को समझना है। शनि को वृद्ध अवस्था का कारक माना जाता है और शनि की जो गति है वह कम है। यानी शनि चले जो शनि यानी शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, पहले वह अपनी साधारण राशि यानी कि मकर राशि में विराजमान थे, वही अब राशि को परिवर्तित करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इनका जो प्रवेश का काल है वह 17 जनवरी 2023 यानी माघ मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि यानी कि मंगलवार के दिन यह प्रवेश करेंगे और वहां से 29 मार्च 2025 तक पूरे 2.5 वर्ष तक यह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब यहाँ पर विराजमान रहेंगे, आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा जानना बहुत जरूरी है। यह जो शनि से जुड़ा हुआ फल है यह आपके चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उसके आधार पर इसे देखना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होगा, और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है आप नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कितना कारगर रहने वाला है, कितना सारा लाभ या फिर किस प्रकार का रहने वाला है। कुंभ राशि यानी कि स्वयं की राशि में विराजमान हो रहे हैं। अब कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए देखिए शनि की 7.5 तो पूर्णतः रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ सुंदर एक राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं, यानी एक राजयोग भी बना रहे हैं जिस राजयोग का नाम है सस नामक राजयोग। अब सस योग जब बनेगा तो आपके जीवन में उसका किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, आपकी कद काठी और पर्सनालिटी में जबरदस्त निखार का योग बनेगा। अपने ऑरे से आप लोगों को प्रभावित करने में काफी हद तक कामयाब होंगे। आप किसी भी तरीके के कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें प्लानिंग करिए। प्लान के तहत अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े कामों को अंजाम देंगे और उसमें उच्च कोटि की सफलता भी आपको हासिल होगी। अब लग्न में विराजमान होंगे, वहां से उनकी तीसरी दृष्टि यानी कि तृतीय भाव पर होगी, तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से किन किन क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो लोग कोयले से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोल लीकर यानी शराब से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, माइंस खदान से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, फ्यूल से जुड़े हुए हैं यानी पेट्रोल डीजल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रॉपर्टी, लोहे कंक्रीट इत्यादि से जुड़ा हुआ अगर किसी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, उसके अलावा अगर आप वकालत या फिर किसी भी प्रकार के उससे जुड़े हुए क्षेत्र से आप अगर बिलोंग करते हैं या उस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ का सुंदर योग शनिदेव बनाएंगे। शारीरिक श्रम यानी कि जो लोग मेहनत और मजदूरी करके खाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं उनको अगर आप सताते हैं तो शनिदेव आपको भी सताएंगे, और यदि उनको आप नहीं सताते हैं उनके प्रति आप सहानुभूति व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप किसी तरीके की ठेकेदारी का कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके पास बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, उस कार्य क्षेत्र में आप चाहते हैं कि 4 चांद लग जाए तो आपने मजदूरों को आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना है, यानी उनका सहयोग करना है। अगर इस प्रकार का रोल आप सही तरीके से अदा करते हैं तो निश्चित तौर पर कुंभ राशि वालों को शनिदेव मालामाल कर देंगे।
और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थर्ड हाउस में विराजमान है। तो भाई बहनों से संबंध बनाकर अच्छे से रखें और उसके साथ साथ में बहुत सारे मौके आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उनको सही तरीके से सदुपयोग कर लेना है। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से पति और पत्नी के बीच में संबंधों को अच्छा और मधुरता प्रदान करना है, यानी किसी भी बात को लेकर आपको हाइपर नहीं होना है, अग्रेसिव नहीं होना है। अगर अग्रेसिव होते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए हाइपर नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है। किसी भी समस्या का निवारण करते समय आप दोनों को आपसी समझदारी दिखाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर इस तरीके से सही समझदारी दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुखी रहेंगे, अन्यथा संबंध आपका बिगड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर किसी भी प्रकार की आप व्यापार को करते हैं, व्यापार में भी योजनाबद्ध तरीके यानी सही और सटीक प्लानिंग के साथ आप कार्य करते हैं, व्यापार को एक्सपांड करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर पाएंगे। और विदाउट प्लानिंग अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार में नुकसान भी आपको होगा। आपके परिवार में मांगलिक कार्य का बड़ा ही शुभ योग बना है, यानी कि जिन लड़के और लड़कियों के विवाह की स्थिति गड़बड़ हो रही थी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा था, किसी व्यक्ति के द्वारा बताए हुए रिश्ते को आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जांचना और परखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। बिना जांचे परखे अगर विवाह करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फंसेंगे। और सही तरीके से आप जांच पड़ताल करके विवाह करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, उसका सुंदर योग भी बन रहा है। नए व्यापार की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, वर्ष के आरंभ में थोड़ा सा रुकना चाहिए। जैसे ही आगे या वर्ष आगे की तरफ बढ़ता है आप वहां प्लान को एग्जीक्यूट करें, निश्चित तौर पर आप लाभ के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो उससे जिन लोगों को नौकरी की कहीं न कहीं तलाश थी, लगातार प्रयास कर रहे थे और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, हताशा और निराशा ही हाथ लग रहा था, तो निश्चित तौर पर समय आ गया है, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और नौकरी में अगर आप पहले से ही हैं तो वहां पे अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो और प्रमोशन का भी सुंदर योग बनेगा, लेकिन आप वहां पे आपके बॉस और आपके कलीग के साथ आपको अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं बढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति के वजह से ही आपका प्रमोशन रुक सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक सबके साथ मेलजोल को बनाकर रखें और आगे बढ़े, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। उसके साथ साथ में आप किसी भी कार्य को करते समय बहुत ही सावधानी से करें, अन्यथा आपके नौकरी के क्षेत्र में आप बिना किसी कारण कई बार उलझनों में फंस सकते हैं और जो गलती आपने की ही नहीं है उसमें भी आप आरोप प्रत्यारोप के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप सावधानी बरतें। साथ में पिता के साथ संबंधों को बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा पिता के साथ इस दरमियान संबंध बिगड़ने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप वहाँ पिताजी के साथ संबंध को सामाजिक और पारिवारिक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को ठेस लग सकता है, इसलिए अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और किसी भी कार्य को करते समय पिता से विचार विमर्श करना आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। इस शनि ग्रह के राशि परिवर्तन को और भी बेहतर बनाने के लिए और शनि ग्रह की 7.5 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शनि ग्रह के मंत्र का जप करवाना चाहिए। वैदिक मंत्र का अगर आप जप करवाते हैं तो आपको 23,000 वैदिक मंत्र का जप करवा के उसका दशांश हवन कराना चाहिए, या फिर आप तंत्र सारोक्त मंत्र का जप करवाते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप खुद भी कर सकते हैं। और अगर ब्राह्मणों के द्वारा करवाते हैं तो इसका जप 92,000 मंत्र का जप करवा के और उसका दशांश हवन करके और गरीबों के बीच कुछ सामग्रियों को देना, यानी चाहे वह अन्न दे सकते हैं या फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को आप वस्त्र दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो लोग अपंग हैं उनके लिए साइकिल वगैरह ऐसी चीजों को दे सकते हैं जहां से उनकी मदद हो सके। ऐसा अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे और शनिदेव आपको मालामाल करेंगे। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।